अगर आपको बहादुरी और अक्लमंदी की कहानियां पसंद हैं, तो ये वीडियो जरूर देखना। मिलिए राजकुमार संदीप से, एक ऐसे राजकुमार जिनकी वीरता और बुद्धिमानी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। बहुत बहुत साल पहले दूर एक राज्य में राजकुमार संदीप रहते थे। यह राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था और इसके लोग अपने राजा और राजकुमार से बहुत प्रेम करते थे। वो बहादुर, बुद्धिमान और नेक दिल थे। अपने राज्य में सबका दिल जीत लेते थे। संदीप का स्वभाव ऐसा था कि वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे वह कोई भी हो। उनकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनके पिता राजा वीरेंद्र ने उन्हें बचपन से ही राजकाज और युद्ध की कला सिखाई। राजा वीरेंद्र खुद एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने पुत्र को भी वही गुण सिखाने का संकल्प लिया था। संदीप ने अपने पिता से न केवल तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखा, बल्कि उन्होंने कूटनीति और राज्य प्रबंधन की भी गहरी समझ विकसित की। संदीप ने हर हुनर में महारत हासिल की, चाहे वो कूटनीति हो या युद्ध कौशल। वे अपने राज्य के सबसे कुशल योद्धा और सबसे चतुर राजनेता बन गए थे। उनके सलाहकार भी उनकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता की प्रशंसा करते थे। एक दिन खबर आई कि एक खौफनाक राक्षस उत्तरी पहाड़ों के गांवों को तबाह कर रहा है। यह राक्षस इतना भयानक था कि उसकी छाया मात्र से ही लोग डर के मारे भाग खड़े होते थे। गांवों में हाहाकार मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना तैयार की, लेकिन संदीप ने अकेले उस राक्षस से मुकाबला करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे इस चुनौती का सामना अकेले करना चाहते हैं, ताकि वे अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा कर सकें। राजा चिंतित तो थे, पर संदीप का दृढ़ निश्चय देखकर मान गए। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास रखते हैं। संदीप ने अपने पिता को वचन दिया कि वे विजयी होकर लौटेंगे। संदीप अपने तलवार और घोड़े के साथ निकल पड़े। उन्होंने अपने राज्य के लोगों से विदा ली और अपने साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने घने जंगलों, खड़ी पहाड़ियों और तेज नदियों को पार किया, हर चुनौती का सामना अपनी बहादुरी और बुद्धि से करते हुए। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। आखिरकार वो राक्षस की गुफा तक पहुंचे। यह गुफा बहुत ही डरावनी और अंधेरी थी, लेकिन संदीप ने बिना किसी डर के उसमें प्रवेश किया। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे इस राक्षस को हराकर ही लौटेंगे। वो राक्षस बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन संदीप बिना किसी डर के उससे भिड़ गए। राक्षस ने संदीप पर हमला किया, लेकिन संदीप ने अपनी तलवार से उसका मुकाबला किया। यह लड़ाई बहुत ही भयानक और कठिन थी, लेकिन संदीप ने अपनी बहादुरी और चालाकी से राक्षस को मात दी। उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई और अपनी चालाकी और युद्ध कौशल से संदीप ने उस राक्षस को हरा दिया। उन्होंने अपनी तलवार से राक्षस को परास्त किया और गांवों को उसकी दहशत से मुक्त कराया। उनकी इस वीरता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। गांवों में फिर से शांति लौटी। लोग संदीप की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और उन्हें अपना नायक मानने लगे। उन्होंने संदीप का धन्यवाद किया और उनके सम्मान में उत्सव मनाया। जब संदीप महल वापस आए, तो उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ। राजा वीरेंद्र और राज्य के सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। महल में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संदीप की वीरता की कहानियां सुनाई गईं। राजा वीरेंद्र ने गर्व से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा कि संदीप ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया है कि वे एक सच्चे राजा बनने के योग्य हैं। संदीप ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और राज्य की जिम्मेदारियों को संभालने का संकल्प लिया। राजकुमार संदीप की कहानी पूरे राज्य में फैल गई, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए। उनकी वीरता और बुद्धिमानी की कहानियां हर जगह सुनाई जाने लगीं। लोग उनकी कहानियों से प्रेरणा लेने लगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करने लगे।
उन्होंने न्याय के साथ शासन किया और अपने राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाया। संदीप ने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन्हें एक बेहतर जीवन देने का प्रयास किया। उनके शासन में राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ और इस तरह राजकुमार संदीप की कहानी समय के साथ गूंजती है, बहादुरी और अक्लमंदी के प्रतीक के रूप में। उनकी वीरता और बुद्धिमानी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।